ये ऐसे है। आज भारत का नक्शा कुछ अच्छा बन रहा है क्या? आराम से बना रहा है। नहीं तो नीचे के एरिया भी बनाना है नहीं ना, नीचे के एरिया से मतलब है क्या है? ये है ऊपर का। चालू स्टार्ट है, ठीक है। आप देखिए, आप जब है सबसे ऊपर आप लोग पढ़े थे कि इस समय जो वर्तमान में आप लोग जो मैप देख रहे हैं, ठीक, इस मैप में यहाँ से इस साइड से लेके ये एजेंट के, ठीक, बाकी पूरे एरिया जो है इसको क्या एल लिख दें, ठीक, ये आपका जो है यही है, इसी तरह है, ठीक। अब आप लोग जो पढ़ते हैं, आप लोग लद्दाख भी पढ़ लिए, जम्मू कश्मीर पढ़ लिए, आप लोग हिमाचल प्रदेश भी पढ़ लिए। यहाँ पे इस बगल में है आपका उत्तराखंड, इसके नीचे आएगा आपका ये पंजाब, ये है आपका ऐसे करके हरियाणा है, यहाँ पे आपका दिल्ली है, ये है आपका राजस्थान, ये सॉरी राजस्थान पूरा इधर आता है मैप में थोड़ा सा, ठीक। ये जो पूरी एरिया है राजस्थान है, ठीक। इसके नीचे यहाँ पे गुजरात है, ठीक। यहाँ पे आप लोग उत्तर प्रदेश पढ़े हैं, यहाँ पे बिहार, नीचे झारखंड पढ़े हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डब्ल्यू भी पढ़े हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक। अब आप लोग जब ये पढ़ते हैं, ठीक है, तो हर एक राज्य पढ़ लिए हैं, ठीक। अब जो PDF में लिखा है, आप एक अपना जो मैप है जो, ठीक है, उसमें जो ब्लैंक मैप आता है, ठीक है, अब उस ब्लैंक मैप पे उसका जो पीछे वाला एरिया है, ठीक, अब उस मैप में ऊपर जिस राज्य को पढ़ने जा रहे हैं, जैसे लद्दाख को पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी, इसको पढ़ने जा रहे हैं, उसी वाइड वाले पेज पे लद्दाख लिखिए। अब लद्दाख का मैप बनाइए, लद्दाख में वर्तमान में करंट में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। PDF है उसका अलग है, उस PDF पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो वहाँ पे निश्चित है वो रहेगा ही, जो पहाड़ी वहाँ पे वो रहेगी। वर्तमान में लद्दाख में क्या हो रहा है उस चीज़ को लिखिए। जैसे आज ही के हाल ही में 2-3 महीने पहले सोनम वांगचुक थे, ठीक, वहाँ की पर्यावरण और जलवायु को लेकर बहुत ज़्यादा मत चिंतित हैं, ठीक। जैसे उत्तराखंड में ज़्यादा लोग पहाड़ियों पर घर बना रहे हैं, और उस पहाड़ियों पर घर बना रहे हैं जो पहाड़ियाँ हर समय खिसकती रहती हैं, ठीक है। तो जो पर्यावरणविद हैं उस चीज़ों को लेके चिंतित रहते हैं। तो आप लोग जब इस चीज़ को लिखा करिए, तो एक पेज पे अब वो वाला जो मैप है, लाए हैं कि नहीं ये भी ध्यान नहीं है, लाए हैं। अब ये ब्लैंक मैप है ना ये, ठीक है। आप इस ब्लैंक मैप पे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस ये पेन निकालेंगे पैकेट से, इस पे आप ये लद्दाख है यहाँ पे लिखिए, ठीक है, लद्दाख लिखिए। आप पॉइंट देते जाइए, ऐसा नहीं कि मतलब हर रोज़ की बात है, हर रोज़ की बात है, ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल चीज़ें उसको मत लिखिए, जो आपको लग रहा है कि नहीं हार्ड है ये, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये हार्ड है उसको लिखिए, ठीक है। कहीं फिसल गया, जैसे वर्ल्ड में पढ़ाते तो अभी वो अंटार्कटिका से आ रहा है ना, ठीक है, अब हिमखंड जो आ रहा है हम पढ़ाएंगे उस समय, लेकिन हमको वर्तमान में उस हिमखंड को लिखना होगा अपने कॉपी में कि खिसक के आ रहा है, क्योंकि हम बताएंगे उसको उस समय, ठीक है। तो जब भी आपको पढ़ना है, अगर देखिए टीचर जो है, जो एक टीचर होता है वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि एक जो टीचर वो एक ही सब्जेक्ट पर टिका है, उनके पास 4-5 है। तो आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे किया करिए, लद्दाख लिखे, अब इसके बारे में जो करंट अफेयर्स में हो रहा है लिख लीजिए, उसका जो मैप वाला है मैप तर्ज बनाइए और उसके जगहों को निर्धारित कर दीजिए। और देखिए जब भी आप बनाया करिए, मान के चलिए कि ये लद्दाख है, ठीक है, अब इस लद्दाख का एरिया में से बना दिए, ठीक है। अब हमको लगता है कि कारगिल है यहाँ पे, ठीक, अब इस कारगिल में कुछ घटना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे कारगिल,
ठीक है, इसको हम कारगिल लिख देंगे। अब जो घटना हुई है यहाँ पे लिख देंगे और पता चलेगा कि कारगिल यही है। तो आप जब करंट अफेयर्स हुआ, करंट अफेयर्स की जो घटना घटी, आप मैप भी देख लिए, मैप में उस जगह को भी देख लीजिए कि यहाँ पे जो दीमापुर हम बताए थे, अब अरुणाचल प्रदेश का जो दीमापुर देखते हैं आपको लगता है कि असम में है। आप उस दिन बोल रहे थे कि नागालैंड में था दीमापुर ना? हाँ सॉरी, नागालैंड में, जो नागालैंड में दीमापुर है, आप बोल रहे थे कि वो असम में है, बोल रहे थे, लेकिन वो कहाँ पे है? नागालैंड में है। ठीक है, तो जो आप इसको आप बनाए रहेंगे और करंट अफेयर्स में लिखे रहेंगे ना, तब आपका ध्यान अच्छा रहेगा। उसी हम लिखे थे तभी बात याद है, उसी लिखे थे। ठीक, तो आप जब लिखेंगे उसको तब आप लोगों को याद होगा नहीं ये जगह यहाँ पे है। और कभी भी, कभी ऑन फ्यूचर कभी ऐसा होगा, एक डेढ़ साल बाद एक क्वेश्चन जानते हैं, ये सब क्वेश्चन 2 महीने में नहीं पूछा जाता है, 1 साल हो जाएगा। हमारे यहाँ तो करंट अफेयर्स को भी इतिहास की तरह पूछा जाता है अब। ठीक है, हमारे यहाँ करंट अफेयर्स को भी इतिहास बना दिया गया है, वो भी आधुनिक इतिहास। ऐसा ऐसा पढ़वाते हैं जैसे हम देखे लिखे हैं। अब ये जो जगह है, ये जो पश्चिम बंगाल है, अब इस पश्चिम बंगाल के सभी जगहों को हम बता दिए हैं। ठीक, अब हम ये सिर्फ एक पेज है, लेकिन अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की घटना जैसे हम आपको बता रहे थे कि 6-7 महीने पहले जो सरकार है वो चाहती है कि हम 50 किलोमीटर तक रेंज अपना बढ़ा दें। अब ये जो मैप बना दिए ना, पॉइंट देके तुरंत लिखिए कि यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है तुरंत 50 किलोमीटर तक रेंज बढ़ाना चाहती है, ऐसी ऐसी स्थिति है, वहाँ पे ये चीज़ हुआ है, बस बात खत्म। अरे हम सही खुद कर देते, हम खुद आप लोगों को इस तरह का तरीके पढ़ना सिखाते, लेकिन बस परेशान है कि हम करंट अफेयर्स के लिए डिजिटल बोर्ड की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब इस करंट अफेयर्स इसे कोई पढ़ना चाह रहा है? करंट अफेयर्स को कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है, सबको चाह रहा है डिजिटल बोर्ड के हम पीपीटी में देखें, तुरंत तुरंत हले लेकर करें। चलिए ठीक है, फिर भी इस तरीके से पढ़िए तो आप लोगों को याद होगा। पूर्वोत्तर बात पढ़ा रहे हैं। अनुज कहाँ रह रहे हैं पता नहीं चल रहा है। चुनाव प्रचार में चले गए, चुनाव प्रचार बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं उधर वो। चले गए, वही रही मोदी जी के साथ रही, चले गए। कल रात में एक वीडियो देख रहे थे, वहाँ मोदी के अपना बैनर लगवा है कि गैस सिलेंडर 450 रुपये, 450 पे कर देंगे, डीजल का 57-97 कर रहा है गुजरात में। वहाँ पे लगाया है उसको, सब पेट्रोल जला के भूपेश बघेल वो पहले से 500 कर दिए थे, उनको गाड़ी दे रहे थे, सब क्वेश्चन जला रहे थे, रात भर क्वेश्चन लग रहा था, दिन जा रहा है। वो हमारी जनता को समझना चाहिए, अगर हम बोलेंगे ना तो बुरा लगेगा। हमारी जनता ठीक है, बेवकूफ़ लायक है, और हमारी जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अच्छा, मणिपुर बता दिया ना। हाँ, मेघालय पढ़ना अभी। आइए आप लोग, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तीनों, क्योंकि इधर कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, मणिपुर में तो वही घटना थी, वही बताना था। 4-5 दोस्त नाम ही ठीक, ये है पूर्वोत्तर भारत, थोड़ा सा इस तरीके से होगा। ठीक है, हम लोग अरुणाचल प्रदेश पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग असम पढ़ चुके हैं, नागालैंड पढ़ चुके हैं, मणिपुर पढ़ चुके हैं। अब बचा हम लोगों के पास मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय के फिजिकल में आइए, हाँ, मेघालय के फिजिकल में देखिए क्या बोल रहा है वो, मतलब उसमें देखिए गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है,
अब गारो खासी जयंतिया जो है, गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर देखिए नो करेक्ट लिखा होगा, लिखा है, उसको हाईलाइट किया हम लोग, ठीक है। तो गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नो करेक्ट। अच्छा, मेघालय हम लोग पढ़ रहे हैं, मेघा संधि विच्छेद जानते हैं? मेघ मीन्स आलय मीन्स जैसे है विद्या। अब देखिए यहाँ पे आ प्लस यहाँ अ प्लस आ यही कंफ्यूजन में होता है। आ प्लस आ भी आ प्लस अ भी आ। हाँ नहीं, ये आ होगा ना, मेघ और धन आ। जैसे कभी हम लोग पढ़ते हैं प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस प्लस माइनस। जैसे आप लोग जब मैथ में जोड़ा करिए तो देखा, मान के चलो ऊपर वाला प्लस है, नीचे माइनस रहता है, तो हम लोग जब प्लस माइनस करते हैं तो माइनस आता है, और ऊपर माइनस करो तो फिर भी माइनस आता है। सर मल्टीप्लाई जो आपने पढ़ा रहता है उसके सामने करिए। हाँ, मल्टीप्लाई दूसरा सिंबल होता है और एडिशन दूसरा सिंबल होता है। एडिशन में करेंगे तो जो मल्टीप्लाई में उसको लगाएंगे, और मल्टीप्लाई में जो आ जाएगा उसको लगाएंगे। ये नियम ये अच्छा, ये नियम हो रहा है ना? हाँ, आइए देखिए, एक बार इसके बराबर आ यहाँ हुआ, इसके बराबर आ यहाँ हुआ, पढ़ गया ना संधि विच्छेद। ठीक है, तो मेघधन आलय, मेघालय यानी बादलों का घर। आप लोग सुने होंगे कि हमारे यहाँ सर्वाधिक जो वर्षा होती है चेरापूंजी में होती है, ठीक। हम लोग जब पहले सुनते थे तो चेरापूंजी सुनते थे, हम लोग आज सुनते हैं तो मासिन राम सुनते हैं, मासिन राम। जैसे बारिश, हाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखिए जो यहाँ पे वर्षा होती है, अभी देखिए पहाड़ी कैसी इसकी है, ये जो है पर्वत दिख रहा है, ये पर्वत है ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक। ये जो पर्वत है ना, ये इस तरीके से है। होता क्या है, जब ये यहाँ से हवाएं चढ़ती हैं, ठीक है, जब यहाँ से हवाएं चढ़ती हैं, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे नीचे दिया होगा, ये बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश में तो कोई पहाड़ी नहीं है ना, बांग्लादेश में कोई पहाड़ी तो नहीं है, ठीक। अब जो ये यहाँ से बादल जा रहा है, अभी हमको पढ़ाई नहीं है, फेरल के नियम के अनुसार उत्तर साइड में जितनी भी हवाएं रहती हैं किस साइड भागती हैं? अपने दाहिने। देखिए ये है आपका, ठीक, ये आपका यहाँ पे है, और ये आपका इस तरीके से। जब आप इस पे खड़े होंगे, ठीक है, और इस पे खड़े होकर अपना चेहरा इस साइड करेंगे, तब वो फेरल के नियम अनुसार वो जो हवा भागती है आपके दाहिने साइड। आप जब इस साइड इधर मुँह करते हैं तो फेरल के नियम के अनुसार वो हवाएं बहती हैं आपके बाएं साइड। कहाँ अंतर दिख रहा है? तो सर जब उधर करते हैं तो दाएं साइड, इधर करते हैं तो बाएं साइड। घूमता तो वो आप ही के ही साइड है। आप यहाँ खड़े हो जाइए, तो हमारा दिशा चेंज होता है, इसलिए हमें लगता है। आप यहाँ भी खड़े हो जाइए ना। देखिए जब भी जाएगा तो इधर ही से इधर जाएगा, ये भी इधर ही जाएगा और ये भी इधर ही जा रहा है, कुछ अलग थोड़ा हो रहा है। ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने सिर्फ पढ़ाई के आधार के लिए जो हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसका जो आधार है, हम लोग उसके आधार पे हम इसको विभाजित किए हैं। हम लोग 7 समुंदर काहे कहते हैं? 7 समुंदर हम लोग काहे कहते हैं? आज जबकि हमारे पास 5 है महासागर हमारे पास तो 5 ही है ना। महासागर हमारे पास कितने हैं? 5 है, ठीक है। हम लोग 7 कैसे जान जाते हैं?
आखिरकार गाना जो गाई है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये जो गाना है आखिरकार कोई ना कोई मतलब तो होगा ना। जैसे एक गाना है वो वहाँ का हरियाणवी का, या 4 गाड़ी नंबर मतलब बदमाशों का क्षेत्र, मतलब ये 4 गाड़ी नंबर है, इसका मतलब बदमाशों का क्षेत्र है। हाँ, मतलब आप लोग ऑलरेडी कहना चाहते हैं कि हम लोग बदमाश हैं, मतलब हमारा कोर्ट वगैरह कुछ है या नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा बदमाश कोर्ट है। आप बदमाश बन के दिखाइए, बताइएगा कि आपकी औकात क्या है। लोग जो बोलते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है, कभी कोर्ट में आके देख लें। औकात समझिए, जितने भी बड़े बाहुबली हों, बाहुबली क्यों ना हो अपने के लिए। लॉरेंस बिश्नोई जानते हैं, लॉरेंस बिश्नोई इतने बड़े बाहुबली हैं ना, कोर्ट में चलती नहीं उनकी। वो अलग बात है, आप उस जज को मरवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन कोर्ट है तो कोर्ट है, वो करेगा तो अपना ही, ठीक है। तो ये जो गाना है कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो गई कहाँ गा के गनवा, तो गई कहीं नहीं। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ठीक है, और ये जो है ये बीच में है आपका अटलांटिक सागर, ठीक है, ये अटलांटिक सागर, इस साइड पड़ता है आपका प्रशांत महासागर, इस साइड पड़ता है प्रशांत महासागर, ठीक है। यहाँ पे हमारा हिंद महासागर, ठीक है, समझा रहे ना। ये आपका हिंद महासागर, ये अटलांटिक, ये आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये जो हिंद महासागर एक हो गया, जो हिंद महासागर है आपका एक ये हो गया। ये जो है ना, इनको बांट दिया जाता है उत्तर दक्षिण में, इनको जो है बांट दिया जाता है, ठीक। तो दो इनका प्रशांत महासागर एक ही है ना, प्रशांत महासागर एक ही है। तो जब आप वर्ल्ड अपना वर्ल्ड में खोलिए दिखा दें, क्योंकि जो बारिश है यहाँ पे, ये बारिश होती कैसे दिखाई हमको दीजिए, हम दिखा रहे हैं। देखिए ये है आपका मैप, और हम लोग यहाँ पे हैं। भारत की एक्ट्रेस है, उस एक्ट्रेस का नाम हमको नहीं पता है। रानी मुखर्जी है शायद, हम नहीं पता है हमको, कोई भी हो। उस गाने में सनी देओल है ना, हाँ कोई दूसरा होगा। चलिए आइए, भारत है, यहाँ की महिला डिपार्टमेंट गाना गाइए। अब ये इसका जो एक्टर है पता नहीं छोड़ के कहाँ भागा है। अब वो गाती है कि 7 समुंदर, अब इस सभी समुद्रों को पार करके पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कैसे गई किधर से गई पता ही नहीं चला। हाँ देखिए इस साइड से चली होगी। आप देखिए हमारे यहाँ 5 ही महासागर है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर जिसे आर्कटिक महासागर कहते हैं, और दक्षिणी महासागर। 5 हो गए, ये 5 महासागर है। लेकिन हमारे यहाँ के गायक गायिका बहुत महान हैं लोग, वो इसको 7 भागों में डिवाइड कर दिए। इसलिए डिवाइड कर दिए कि जो वैज्ञानिक सब थे वो सब खुदा पहले से डिवाइड करके रखे हैं 7 भाग में। जैसे ये उत्तर अटलांटिक देख रहे हैं, उत्तर अटलांटिक महासागर, और नीचे देखिए दक्षिण अटलांटिक महासागर। इधर यहाँ देखिए उत्तर प्रशांत महासागर, इधर यहाँ दक्षिण प्रशांत महासागर। 1 2 3 4, इधर यहाँ देखिए लिखा है हिंद महासागर 5। यानी ये जो हिंद महासागर है ये तो पूरा नहीं है ना, ऊपरा तो नहीं है ये, जबकि आपका अटलांटिक तो यहाँ तक है, पूरा है ना पूरा, जबकि ये तो आधा ही है, ये भी पूरा है आपके यहाँ तक पूरा है। तो यानी 2 ये 4, एक हिंद महासागर 5, दक्षिणी महासागर 6, आर्कटिक महासागर 7। यानी हमारे यहाँ की जो एक्टर्स गाना गाई हैं वो बहुत सही गाना गाई हैं कि 7 समुंदर पार में तेरे। उसको भागने की जरूरत है क्या थी इतना? सर प्यार मोहब्बत में ये होता है, इतना भागने की क्या जरूरत थी? सब पार करके गई ठीक है, तो ये जो 7 हैं, ठीक है। अब जो फेरल का नियम होता है, जो फेरल का नियम है, फेरल के नियम के अनुसार अभी ये जो है ये आपका है पूरा विषुवत रेखा, ठीक। अब ये जो विषुवत रेखा पूरा बीचों बीच है, अब इस विषुवत रेखा से, ठीक है, इस विषुवत रेखा से जब आप ऊपरा साइड ये देखेंगे ना,
कि जितना ऊपर साइड आप देखेंगे, जितना भी ऊपर साइड आप देखेंगे, इधर सभी हवाएं दाहिने साइड भागती हैं। अब वो चाहे यहाँ हो और चाहे यहाँ हो, इस पूरे विषुवत रेखा के जब इस साइड आप देखेंगे तो वो उत्तर की साइड भागेगा, अरे सॉरी दाएं साइड। उसके इस पे जब आप खड़े होंगे, आप जब भी हम बताते हैं कि जब भी आपसे कोई लोकेशन पूछता है तुरंत वहाँ पे खड़े हो जाइए और उसको देख के बताया करिए कि नहीं ये यहाँ पे है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो विषुवत रेखा पे खड़ा होइए और उससे कहिए कि ये जो है दाहिने साइड, सॉरी आपके दाहिने साइड भागता है। और जब इस साइड खड़े होते हैं तो आपके बाएं साइड भागता है, क्योंकि आपने मुँह तो इधर कर लिया। जब अच्छा ये बताइए, पी लीजिए, अब तो हो गया ना, इसको समेट लीजिए। देखिए ये इसको पूरा वर्ल्ड मैप मान लीजिए, ठीक। ये हो गया आपका पूरा एशिया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये आपका यूरोप, ये हो गया आपका अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक। ये 6 हैं, ठीक। ये नीचे इसका तो कोई मतलब नहीं है, 7 हो गए, ठीक है। आप देखिए ये जो विषुवत रेखा इधर से जा रही है बीचों बीच से, ठीक। ये जो है इसकी तीनों रेखाएं से गुजरती हैं, ठीक। अफ्रीका जो है इसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। लेकिन एक बात बताना है, इसको जान लीजिए। अब बताइए, अब ये जो बीचों बीच रेखा है, अभी हमको कहाँ खड़ा होना है, ऊपर देखना है। अब हम इस साइड जब इस रेखा में जब खड़ा होंगे ना, इस पे जब हम इस पे खड़ा होंगे तो हम इस साइड देख रहे हैं, तो हम अब उस साइड देख रहे हैं और हवा किधर भाग रही है, फेरल के नियम अनुसार दाहिने हमारे, हम यहाँ खड़े हैं, हमारे दाहिने भाग रही है, ठीक। ये हमारे दाहिने भाग रही है, हमको फिर खड़ा होना है। अब हमारा मुँह इस साइड, हम यहीं पे खड़े हैं, यही रेखा है। एक बार हम इस साइड खड़े हुए तो ये हुआ दाहिने, अब फिर इस साइड खड़े हुए तो ये हुआ बाएं। यानी जो इसका तट होगा, तो आप लोग देखे होंगे कि जितने भी रेगिस्तान हैं सब पश्चिम साइड है। देखें, देखिए कभी जितने भी रेगिस्तान है, जैसे भारत में राजस्थान यहाँ पे पश्चिम साइड है, ठीक है। जो आप अफ्रीका का देखते हैं सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा कहाँ है, पश्चिम में है। अमेरिका के इस साइड में सभी बालू वाले जगह हैं रेगिस्तान, ठीक है। तो जितने भी बनते हैं ये शुष्क की वजह से, जैसे जब कभी आप लोग देखते हैं न गर्मी और ठंडी की वजह से, ठीक, नमी जो पड़ती है तो उसमें शुष्कापन आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से बालू वगैरह का निर्माण हो जाता है, ठीक। जब ये पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा उसको, ठीक। ये हम इसलिए बताए हैं कि जो फेरल के नियम के अनुसार, इसको इसलिए बताना पड़ा कि फेरल के नियम के अनुसार जो हवाएं हैं वो विषुवत रेखा से जब ऊपर की साइड आएंगे तो वो दाहिने की साइड भागती हैं। अब वो चाहे अफ्रीका, सॉरी वो चाहे यूरोप पड़े, चाहे अफ्रीका का कुछ भाग पड़े, चाहे नॉर्थ अमेरिका का भाग पड़े, चाहे एशिया का भाग पड़े, क्योंकि जब हवाएं बहेंगी, ठीक, तो वो भागेगा दाहिने साइड। अब देखिए, अब वही अगर हमको अब पढ़ना रहता ऑस्ट्रेलिया, तो अगर हमको वही ऑस्ट्रेलिया पढ़ना था तो वो तो अलग हो जाता ना, क्योंकि वो तो दाहिने भागता है। लेकिन तट से तो पश्चिमी वाले से भाग टकरा रहा है, जो उसका तट है। अच्छा ये बताइए, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ठीक। ये बीचवा में अटलांटिक। अभी देखें आप लोग, ये बताइए कि जब हम इस पे खड़े होंगे इस रेखा पे, ठीक है, तो हम जब ये हवाएं बहेगी तो बाएं साइड बहेगी, ठीक है। यानी जब भी कोई हवा यहाँ से उठेगी, यहाँ से जब कोई हवा उठेगी यहाँ से, तो कहाँ टकराएगी, इसके बाएं पे ना। यहाँ से भागेगी तो बाएं पे ही भागेगी ना, या तो खाली स्थान पाएगी या तो कोई जगह इस वाले तट पे तो नहीं टकराएगी ना। नहीं समझा ना सर? ये हवा मतलब उठी है से बाएं साइड की तरफ बता रहे हैं, तो दाहिने पर है, मतलब उधर खड़े जाएंगे तो दाहिने ऊपर। देखिए यही चीज़ जब हम पढ़ रहे थे तो हमको नहीं समझ में आया था, यही चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा। देखिए अब पूरी पृथ्वी पे आप यहाँ खड़े हो जाइए, ठीक है, सबको भगा दीजिए दाएं। अच्छा सही नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है चीज़, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा देखिए सर मैप दें, दीजिए मेरे को। कुछ टाइम के लिए इसको दीजिए, तो इसका थोड़ा सा प्रयोग कर लेंगे। ये नहीं चिपक नहीं रहा है, वही लोग का देना सर। ये बिना पत्ती का नहीं कटेगा ये? नहीं तो हो जाएगा। अभी फिर हटा दिया जाएगा, इसको हट जाएगा कि नहीं है?
और बड़ा नहीं, स्टम्प लो ही सकता है बस हल्का सा। इतना बड़ा क्यों हुआ? नहीं होगा तो फिर हम तो अरे सॉरी, यही है ना डिजिटल बोर्ड का कमाल, यही होता है इसीलिए लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ भाग रहे हैं। आप कोई रीज़न थोड़ा छोड़िए भैया। देखिए इतने में समझ गया क्या? ये है आपका पूरा, ठीक है, हो गया ठीक। अब ये जो बिंदु है, ठीक, हम बार बार बता रहे हैं कि जब फेरल का नियम के अनुसार है, हवाएं क्या है, जब हम ये जो बीचों बीच का विषुवत रेखा है, जब यहाँ पे खड़े हो रहे हैं तो वो किस साइड भाग रहा है? दाहिने साइड। अच्छा ये बताइए, जब भागेगा और हवा यहाँ से उठेगी तो इस तरह से टकराएगी, तो ये कौन सा तट पड़ रहा है? ये भारत का कौन सा तट पड़ेगा? पश्चिमी तट ना है, दक्षिण पश्चिमी है, वो छोड़िए। अभी फिलहाल देखिए कि किस तट से टकरा रहा है, पश्चिमी तट से टकरा रहा है चीज। अच्छा हम कह रहे हैं कि जब यही रेखा पे खड़े होंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो ये रेखाएं कहाँ भागेंगी? ये हवा किधर भागेगी? इस साइड। यही चीज बता रहे हैं कि देखिए यहाँ खड़े हुए आप विषुवत रेखा पे, जब यहाँ पे आप खड़े हुए तब यहीं भी खड़ा हो लीजिए, भारत में यहाँ खड़ा होइए, यहाँ भी खड़ा होंगे, तो जब यहाँ पे आप खड़े होंगे तो जो हवा फेरल के नियम के अनुसार है वो हवा किस साइड भाग रही है? इस साइड, इस साइड भाग रही है। तो किस तट से टकरा रही है? पश्चिमी तट से। अब यहाँ से देखेंगे तो ये पश्चिमी तट होगा इसका ना, और जब यहाँ पे खड़े होंगे और इस साइड खड़े होंगे, जब बाएं भागेगी, यानी जब इस तरफ मूव करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे टकराएगी। समझा रहे चीज? चेहरा बदले आखिर बदलना ही होगा ना, आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है? या तो ये बताइए, हम कह रहे हैं कि अभी बताइए कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप खड़े हो जाइए। अच्छा यहाँ पे खड़े हुए, तो फेरल का जो नियम हुआ है, जो फेरल बताए हैं वही चालाक हैं। यानी आप लिखे हैं किताब तो हमको मूर्ख बना रहे हैं, बना रहे कि नहीं? सोचिए, मूर्ख बना रहे हैं कि नहीं? उनको ये कहने की क्या जरूरत थी कि अभी इस ध्रुव पे खड़े, यहाँ पे खड़े होंगे तब दाएं भागेगी, और यहाँ पे जब इस साइड खड़े होंगे तो यहाँ भागे बाएं भागेगी। कहाँ है? आपको बोलने की जरूरत थी? आप यही बोल दिए होते। आखिरकार एटलीस्ट जो हवा टकरा रही है वो पश्चिमी तट से ही टकरा रही है, तो हम यहाँ खड़े हों, अच्छा है यहाँ खड़े हों, हमको टकराना पश्चिमी तट से है, तो हम काहे बवंडर बनाए कि यहाँ खड़े होते इस तरह से टकराए, यहाँ से खड़े तो इस तरह, सॉरी इस तरह से टकराए, कहा जाते बवंडर बनाने के। तो हम क्या हैं? हम हैं वैज्ञानिक। हम जब तक उसको बोटे बोटे नोचेंगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे? यही होता है फंसाने का तरीका। एक ही चीज़ डायरेक्टली याद करिए। हाँ, आपको याद करना होगा तो याद कर लीजिएगा। जब भी देखिए विषुवत रेखा पर डायरेक्ट खड़े होइए, यहाँ से भागेगी दाएं और यहाँ से भागेगी बाएं। टकराना जब आपको पश्चिमी ही तट से है, तो आप तो वैज्ञानिक थे, तो आप ये भी तो सोच सकते थे कि नहीं जब टकरा ही रहे तो हम यहीं खड़े हो, चाहे यहाँ खड़े हो, चाहे यहाँ खड़े हो। जब टकराएगा तो पश्चिम से टकराएगा, यहाँ भी टकराएगा तो पश्चिम से टकराएगा, यहाँ भी टकराएगा तो पश्चिम से। और जब यहाँ से आ रहा है इधर ही भाग रहा है, आ रहा है इधर ही भाग रहा है ना, भाग रहा है कि नहीं इसी तट पे, ठीक है। पता नहीं क्या सोच के कह दिया किधर टकरा रहा है, ठीक है। तो वो उनका अलग मैटर रहा होगा, वो वैज्ञानिक है भाई, उनकी बातों को सभी लोग मानेंगे। ये चीज़ समझाया? तो आप डायरेक्ट यहाँ पे खड़ा कर दीजिए ना उनको। आखिर अच्छा बताइए, यहाँ पे जब वो व्यक्ति खड़ा होगा, वो जब कहेगा यहाँ पे खड़ा होके कहेगा कि जो हम यहाँ खड़े हो रहे हो हमारे कहाँ भाग रही हैं? दाएं, हमारे दाएं भाग रही हैं, ठीक है। अब हमारे जब दाएं भाग रही हैं, अब यहाँ भागेगी, जैसे यहाँ से अब यहाँ खड़े होंगे तो इस साइड भागेगी ना। अब हमको यहाँ खड़ा रहना है तो इसी साइड भागेगी। अब जब दाएं भाग रही है, हमको खड़ा कर दीजिए इस पे, फिर कहाँ भागेगी? बाएं। वहाँ जब खड़े करेंगे तो तब नीचे देखेंगे ना, तो बाएं भागेगी। तो हमको मूर्ख बना देगा कि विषुवत रेखा पर खड़ा होकर देखिए तो बाएं भागेगी, ऊपर देखिए तो दाएं भागेगी। कहाँ है भैया? हम लोग के एशिया महाद्वीप भारत में सर जो हवाएं आती है वो कहाँ से बन जाती है? यहीं से, यहीं से बनती हैं। ये जो आपका है ना, इसी से बनती है, और यहाँ से जाते हुए फिर ऐसे लौटते फिर आती हैं। पढ़ाएंगे मानसून, परेशान मत होइए। हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जो वैज्ञानिक लोग हैं, पता नहीं अपने को क्या समझते हैं, वो वैज्ञानिक है लोग भाई। वो भाई उनका कुछ भी दिमाग खराब, उनको उतना भी गलत ठहराना ठीक नहीं है, गुस्सा आ जाएंगे बेचारे। हाँ हाँ, कुछ भाई उनका भी दिमाग है, फटिएगा मत, इतना मान सम्मान हमारे रखे हैं।
बहुत सारे। देखिए बात पैसे की नहीं होती है, बात इज्जत की होती है। नहीं नहीं, ये बताइए, नहीं एक शो है कि बीवी की वफादारी मर्द रख के अपनी जेब में, ठीक है, बीवी की वफादारी को मर्द अपने जेब में रख के कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, ठीक। अब बिल गेट्स की बेबी ना किसी के साथ भाग जाए ना, तो बिल गेट्स को भी लगेगा कि दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो। तो बात यहाँ पे बीवी के होने का नहीं है, ठीक है, बात यहाँ पे मान सम्मान की है, ठीक है। तो पैसे होना बहुत बड़ी बात नहीं है, रुपये लेके क्या करेंगे जब आपका मान सम्मान ही नहीं रहेगा। हाँ, लड़की किसी के साथ भाग रही है, लड़का कुछ कर रहा है, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, क्या सम्मान मान सम्मान है। पैसे होना बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। हमारे गांव में लोग, अच्छा गांव में क्यों कहते हैं कि पैसा बहुत, लोग बार बार बोलते हैं गांव में इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे गांव बोलते हैं ना कि बाबू कुछ भी करिए लेकिन इज्जत ना जाए के चाहिए। काहे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तो पैसा मायने नहीं रखता है। हाँ, उसी चीज़ को हमारे भारत में जो संस्कृति हमारे भारत में थी, हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। लड़कियों को मना करिए कि नहीं ये कपड़ा नहीं पहनना है, तो हमको मना करेंगे पहनने के लिए, काहे नहीं पहने हम, ठीक है। तो जब मना कर देंगे तो उनको बुरा लगता है, पहनिए यार, कौन बोल रहा है कि नहीं मत पहनिए। स्वतंत्रता आर्टिकल 21 दिया ही गया आप लोगों को, पहनिए, जहाँ घूमना है आर्टिकल 19 दिया, पहन के जहाँ मन में वहाँ घूमिए। अब कुछ कोई कह देता है तो बुरा लग जाता है। ये नहीं छूटेगा क्या? समझ में आया फेरल का नियम? तो जो वैज्ञानिक है फेरल, वो अपने आप को मतलब एक्सीलेंट आदमी मानते हैं। वो लगता है कि नेट जारफ कर लिए हैं। ठीक है, तो गारो खासी जनता देख रहे हैं आप लोग, गारो खासी जनता देखिए, वो जो पहाड़ी है, वो पहाड़ी इस तरीके से है कि जब देखिए ये जो पहाड़ यहाँ पे मेघालय है ना, गारो खासी जयंतिया है, ठीक। ये हम डायरेक्ट नॉर्मली बताते हैं कि इसी तरह खींचा गया है, ठीक। जब ये पहाड़ी आती है तो ये पहाड़ी ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे। जब बादल इसमें घुसता है ना, इससे टकराता है, इससे टकराता है, इससे टकरा जाता है, इसी में टकरा के खूब बारिश कराता है। और हमारे यहाँ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, बस सिर्फ कहाँ है, ये जो विंध्याचल वाला पहाड़ी एरिया है, ठीक है, और सतपुड़ा रेंज है, ठीक। बादल पूरी तरीके से इसके बीच में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बारिश हल्का होती है, नर्मदा नदी से जाती है, ठीक। जो नर्मदा नदी है यानी विंध्याचल सतपुड़ा नदी के बीच से जाती है पर्वतों के, ठीक है। अब ये जो नदी है इसमें तो बारिश होती है, ठीक, तो इसमें बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला भाग है, यहाँ पे बादल आपस में टकरा के बहुत भारी बारिश करते हैं, ठीक है, बहुत भारी बारिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है इसी उन पहाड़ों के होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है। तो यहीं पे होगा मासिनराम, यहीं पे होगा चेरापूंजी, देखिए पॉलिटिकल में देखिए, पासी में होगा मासिनराम, दिया है, मासिनराम नहीं दिया, वो नहीं सकता, दिया जरूर होगा, पॉलिटिकल में है ये, पॉलिटिकल में है, ठीक है। चेरापूंजी और मासिनराम दिया है, ठीक है। हम लोग जब पहले पढ़ते थे कि बारिश सबसे तेज कहाँ हो रही है, तो कहाँ होती थी पहले? चेरापूंजी में। अब हम लोग सुनते हैं मासिनराम, ठीक है। अब हम लोग सुनते हैं मासिनराम, जानते हैं क्यों? क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो हवाओं का दिशा भी हल्का हल्का मुड़ जाता है, ठीक है। तो कुछ दूरी कम हो जाती है, कुछ दूरी बढ़ जाती है, कुछ दूरी घट जाती है, ठीक है। तो उसी आधार पे अब जो है मासिनराम में ज़्यादा वर्षा होती है, चेरापूंजी में अब थोड़ा सा कम होती है,
जलवायु में परिवर्तन सर हो रहा है, सर हवा मुड़ जा रही है कि हवा मुड़ने की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। देखिए ये बताइए, जब हम गर्मी जो होती है, जब गर्मी होती है यहाँ पे गर्म होता है तो भाप किधर उठता है, ठीक है। यहाँ पे जब गर्म होगा ना, इसकी जो हवाएं हैं ऊपर साइड भाग जाएंगे, तो उसको भरने के लिए कौन आएगा, ठंडी हवा। आइए बताइए, जब समुद्र की हवा, जब समुद्र के किनारे आप बैठते हैं तो कौन सी हवा बहती है, जब समुद्र के किनारे बैठते हैं आप लोग, कहाँ लोग बीच पे जाते हैं, बीच पे कहाँ जाते हैं, कभी जाके बीच पे देखिए। अरे कोई गाना तो है, गोवा वाले बीच पे, वो नहीं, एक और कोई गाना घुमा दो तूने, क्या कैसे गाता है वो, हमको पता है, हम तो सुनते भी नहीं उतना गाना ना। तो वो जो बीच है, अरे नहीं फ़ोटो खींच के कहीं कैसे, हाँ वही गाना गोवा वाले बीच पे, ठीक है। तो जो आप किनारे जाते हैं, जब किनारे जाते हैं तो उसकी किनारे ठंडी हवा आती है, ठीक है। तो जो ये समुद्र हमारा है, ठीक है, जैसे ही पृथ्वी, जैसे जब गर्मी होती है तो ये सोचिए कि हमारे यहाँ गर्मी में ही क्यों बारिश आती है, आप कभी सोचे इस चीज़ को, ये सब चीज़ मानसिक जलवायु का है, मौसम का है, ठीक है। आप कभी ये चीज़ सोचें कि बारिश गर्मी में ही क्यों हो रही है, और अभी गर्मी कुछ बीतने के बाद, क्यों, क्योंकि जब हमारे यहाँ हीटिंग थी तो गर्म होकर हवाएं कहाँ भागी, ऊपर भागी, और जो ठंडी हवाएं समुद्र की हैं वो आ रही इस साइड है। तो हम उसको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब समझ जाएंगे। क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछेंगे, देखिएगा। जब ठंडा होता है तो बारिश शुरू होती है, ठीक है। तो अभी जो हवा है इसमें टकराती है तो इसमें बारिश कराती है, घना बारिश कराती है खूब। तो हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिन राम में। इससे पहले चेरापूंजी में होती थी, अब होती है मासिन राम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ, देखिए ये जो ये है, जो मेघालय हमारा है, यहाँ पे मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। जैसे आज के समय में देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, देख रहे हैं किधर ध्यान दे रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं किधर ध्यान दे रहे हैं, समझ, किधर ध्यान का मतलब क्या है, किस राज्य में, राशन कार्ड देखें, इसमें मुखिया कौन बनाया जा रहा है, समझ, राशन कार्ड में महिला, ठीक। बहुत ऐसी जगह आप देख रहे होंगे कि महिलाओं को बैंक में, ऐसे बैंक में खाता खोलने जानते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो जानते थे कि जो महिला हैं सब बहुत चालाक हैं, पैसा कहाँ रखती हैं, बक्सा के नीचे पेपर लगा के, साड़ी लगा के, ऐसे ऐसे लगा के रखती हैं, दिमाग लगाए, बोल दिए कि हम PM जन धन योजना लाएंगे। हमारे देश की महिलाओं को पता ही नहीं चला, बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहीं PM जन धन योजना लाएंगे, ठीक। अब जब PM जन धन योजना लाए तो कहेंगे सभी लोग खाता खोला लीजिए, किस पे खोलेंगे, जीरो खाता है, ठीक है। हमारे यहाँ की महिलाओं को पता नहीं चला, वो दिमाग लगाएंगे, हम भी खाता वाले बनेंगे, हमारे पास भी चेक होगा, पासबुक होगा, ठीक। मोदी साहब तो 2016 में नोट बंद कर दिए। दिमाग देखिए, महिला हमारी बहुत खुश है 5 किलो राशन और गैस पाके, ठीक है। मोदी जी जनधन ये लाए खाता, ठीक, जीरो बैलेंस पे खाता खोल लीजिए। मोदी जी कहे कि रुको, तुम लोग पैसा रखती हो टैची में, तुम लोग को पैसा रखना है, तुम लोग आदमी, मोदी जी को लोग बोलते हैं कि महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं, जो महिलाओं को, हमको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले खुला, ठीक, 2016 में 9 नवंबर 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आए, कह दी कि 500 और 1000 का नोट से लीगल टेंडर नहीं होगा। हमारे देश की महिलाएं 500 और 1000 के नोट बहुत जाते हैं अपने आदमियों की जेब से निकालती हैं, भाई बड़ा पे हाथ डालती हैं वो लोग, छोटे पे नहीं। भैया हमारे देश की महिलाओं को पता ही नहीं चला, मोदी जी सब पैसा उनका अपने बैंक में रखवा दिए, ठीक है। अब मोदी जी उनके पैसे का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे देश की महिलाएं उसी पैसे का राशन ले रही हैं, उसी पैसे का जो है गैस सिलेंडर बांध रही हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे देश की महिलाओं को पता नहीं चलता है इतना पैसा आज के समय में, वर्तमान में 50 करोड़ जो है खाता खुल गया है। अगस्त 2023 तक 50 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना में खुल गया है, जिसमें लगभग 30 से 32 करोड़ महिलाएं हैं। सोचिए हमारी मम्मी के पास कभी खाता नहीं था, हमारी मम्मी खाता खुलवाई है इसमें जीरो बैलेंस है। खैर हमारे मम्मी के पास पैसा नहीं था, हम भाई वो काम देंगे कभी, उनके पास नहीं था, लेकिन हमारे मम्मी जैसे लोग भी तो बहुत लोग रही होंगी, ठीक है। लोगों के पास पैसा भी तो रहा होगा। मोदी जी दिमाग लगा दिए, महिलाओं को लगता है कि वो चालाक है, महिलाओं को ये नहीं लगता है कि 33 करोड़ जो है, अगर 500 भी रुपया जमा की होंगी, ठीक है, सॉरी 500 रुपया भी जमा की होंगी तो कितना गया होगा, 30 करोड़ के हिसाब से। अब उस पर टैक्स कितना मिलेगा ये सोचिए। अब आपको राशन फ्री मिलेगा कि नहीं,
मिलेगा कि नहीं? गैस सिलेंडर आपको मिलेगा कि नहीं? तो यही 500 रुपया जो आप 500 तो जमा नहीं क्यों किया होगा? क्योंकि जब नोटबंदी हुई तो सभी लोग जो है कुछ ना कुछ पैसा जमा किए होंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यही है। ठीक है, ये राशन कार्ड है, हमारे मोदी जी महिलाओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक, तो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है। ये हमारा जो मेघालय है, हम लोग अपने पिता में लिखते हैं कि हमारे पिता ये हैं। भले मेघालय में मुखिया पिता हो, लेकिन जो लिखा जाता है, जैसे हमारे वहाँ लिखा जाएगा इनकी माता का नाम। अब तो खैर हमारे यहाँ भी होने लगा है, पहले सिर्फ पिता का नाम पूछा जाता था, अब हम अप्लाई करेंगे तो माता का नाम भी पूछा जा रहा है। पहले नहीं होता था, पहले जो ऑफिशियल ज़्यादा बड़े बड़े पोस्ट थे उस पर माता का नाम पूछा जाता था, क्योंकि कभी कभी पिता का नाम मैच कर देता था। ठीक है, तो अब जो है माता का नाम नहीं दे रहा है, तो अब लोग थोड़ा माता की, इसीलिए क्योंकि ये लोग महिलाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान रहे हैं। महिलाओं को छोड़ने के बाद महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग। गिर गया क्या बेचारा? कल सर एक वीडियो किशन जी बोल रहे थे नीतीश कुमार को कि ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं हमारे यूपी बिहार में लोग संस्कृति को। हाँ, तो कैसे सोच सकते हैं कि किसी महिला को जर्सी गाय बोल दिया जाए? कैसे बोल सकते हैं कांग्रेस की विधवा? ये सब कितना लोग बोलते हैं, लोग हमको नहीं पता है। मोहम्मद लेटर में डाल के लिखा रहता है कि रवि किशन गाना गा रहे थे। अच्छा, गाना वही गाए हैं? पता है कि आप तो वो गाना गाए हैं बोलते हैं और वही तो नेहा राठौर बोल देते चित्ता पार्टी से, तो बोली थी ना कि 5 लाख लोगों पे ऐसा। देखिए, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, तो उन लोग की बात कहीं भी कहा जा रहा है। आपकी जो बातें हैं उसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ की व्यवस्था है वो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है, यानी जो वरीयता अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो भी जहाँ हम देते हैं वरीयता, वहाँ पे पिता को देते हैं। लेकिन मेघालय में इस साइड में जितनी भी कुछ एरिया हैं वहाँ पे माताओं को वरीयता दी जाती है, क्योंकि वो लोग माता को जननी मानते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जब धर्म की बात आती है तो महिलाओं को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, वो अपवित्र है ना। ये लोग पवित्र हैं, बोले तो हैं एक दिन कह लोग, उसी पर तो फ़ोन आ गया प्राइवेट से। हाँ, आइए, एक बार नहीं 4-5 बार आया। सर क्या मतलब कोई ऐप वाला आप कर रहे होंगे कि आइए हमारे भाई को पढ़ाइए? नहीं, अरे हम जिसको पढ़ाना हो हमारे नंबर पर फोन नहीं करेगा, डायरेक्ट नंबर देखा। कंपनियां सर प्राइवेट नंबर दे करेंगे, आप पर्सनल नंबर कहाँ पाएंगे सर? बड़ी बड़ी कंपनियां आपको रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, वो उठा सकते हैं। अरे बम ब्लास्ट करने जाएगा, बम उठाते हैं। एक बार नहीं है, 3 दिन लगातार आया ना। 1-2 दिन नहीं आया, 2-3 दिन लगातार आया। ठीक है, तो जो गारो, खासी, जयंतियाँ हैं, ये तीनों पहाड़ी हैं। गारो की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। ठीक है, आप इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं ज़्यादा है। ठीक है, मेघालय जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भाई जो पहाड़ी यहाँ पे जो इधर की जितने भी एरिया हैं सब पहाड़ियाँ हैं, सब टूरिज़्म के लिए अच्छी हैं। लेकिन बताए तो उस दिन कि टूरिज़्म क्यों नहीं बढ़ रहा है हमारे यहाँ के आतंकवादियों को लेके। ये सब पता ही नहीं किस दिमाग के सब हैं कि कुछ बनता है ब्रिज वगैरह ना, तो सब उसमें बम लगा के उड़ा देते हैं। सही बता रहे हैं। ये जो एरिया हम लोगों की है, ठीक है, ये शुक्र मनाइए, ये जो यहाँ के लोग निवासी हैं वो हम लोगों के पक्ष में रहते हैं। जिस दिन लोग विपक्ष में जाने लगना, हम लोग की स्थिति बुरी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग कोई विकास नहीं कर पाए इस साइड में, इसलिए क्योंकि हमारा वहाँ पर लोकसभा में चुनाव वोट नहीं है। ठीक है, इसलिए शुक्र मनाइए, नहीं तो चाइना यही से काटता ले जाता। अब कुछ कर नहीं पाते हम। देखिए, किसी के सामने ज़बरदस्ती चिल्ला देना कि हम बहुत बड़े महान हैं, ये कहना बहुत ज़्यादा उचित लगता है। हम यही तो कहते हैं कि हमारे देश के किसी भी मंत्री को सुने चाइना का नाम लेते हुए, कभी सुने हो? लेकिन एक हमारे देश के एक नेता थे, कह दिए कि अगर इनको, इस पार्टी को इस बात पे बोलना हो तो अगर ये बोले तो 5 शब्दों में पाकिस्तान आ जाएगा इनके। 5-10 सेकेंड नहीं, 6 भाषाओं को 6 चीज़ों को छोड़ के अगर ये बोले नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आ जाता है। 10 सेकेंड बाद पाकिस्तान बोल देते। वही ठीक है, नहीं, ठीक है। बोला करिए, अरे आज खतरनाक हो जाएगा, कभी हम जाते हैं, हमको पता है। ठीक है, तो वो जो है, अब भाई बोलना उनको है और ना बोल दियो। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध अब नहीं है। अब ये लोग सिर्फ चाइना का नाम नहीं लेंगे, बस पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान।
ठीक है, हम लोग इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इधर जो आतंकवादी एरिया है, सही बता रहे हैं, हमारे नेताओं को पता नहीं होगा कि यहाँ पे कौन सा आतंकवादी संगठन है, क्या होता है आप सफा, क्या है असम राइफल्स, उनको पता ही नहीं होगा। पूछेंगे तो क्या हमारे देश में है क्या ये सब, पूछ देंगे आप तो कहेंगे हमारे देश में है सब, नहीं नहीं हमारे देश में नहीं है, ये हमारा देश का भागा नहीं है। सर थोड़ा एक वीडियो देखा उसमें बता रहा था कि भारत का सबसे पुरानी सेना है असम राइफल ही है। उसका पहले तो दूसरा नाम था, उसके बाद बदल दिया गया उसका। अरे इसीलिए था ना कि जनजातीय एरिया है ना, सबसे पहले सेना ये सब तैयार किए थे। और सुनिए, हम लोग जब इंटर किए थे, जब सुभाष चंद्र बोस लाए थे, ठीक है, तो हम लोग जब सेना के इंटर किए थे यहीं से किए थे, ठीक है, इधर के लोग बने थे ना, तो वही है असम राइफल्स का। अरे बस ये है कि भाई थोड़ा सा हम लचीले पड़ जा रहे हैं, हमें हर बार ये अपने शब्दों में लाना पड़ रहा है कि लचीले पड़े। पॉलिटिकल में ही मेघालय में तो मेघालय की राजधानी है जो शिलांग है, ठीक है, और कुछ इसमें ज़्यादा फेमस नहीं है। त्रिपुरा और मिजोरम में है आप लोग, ठीक। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, झूम खेती होती है। पहाड़ों में ना अगर पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था उसमें खेती वाला स्टैटिक पूछता है। झूम खेती पूछा था। झूम खेती जो होती है, इस ये फिक्स नहीं है कहाँ होगी, इसको कौन करता है, जनजाति लोग करती हैं, ठीक है। और जनजाति लोग क्यों करती हैं, क्योंकि पूछा था कि सर्वाधिक झूम खेती कहाँ, किस राज्य में सर्वाधिक? इधर ही होती है, इस साइड में, ठीक है। तो ये जो झूम खेती है, ये इसको करते हैं जनजाति के लोग, ठीक। जब जनजाति के लोग करते हैं तो इनका तो ना कोई खेत है, ना कुछ निवास स्थान है। जैसे हम लोगों के यहाँ जो लोग रोड पे रहते हैं, नहीं देखे आप लोग, जो लोग रोडों पे जो लोग रहते हैं, साइकिल के साथ अपना सामान मार के फिर लेके चले जाते हैं, ठीक है, वो लोग जनजाति में आते हैं। अच्छा ये बताइए, हम लाए थे CAA, किसमें शामिल करेंगे उनको, NRC, उनका कुछ होगा, वोट वगैरह बैंक कुछ होगा उनका, जो बंजारा कहते हैं। तो ये बताइए हम उनका कैसे निर्धारित करेंगे कि उसमें आएंगे, वो भी तो हमारे देश में है, क्या करोड़ ये लोग भी हैं। तो नेताओं को तो सिर्फ बोलना है, ठीक। झूम खेती जनजाति है। अब जनजातियाँ करती हैं, अब जनजातियाँ जब करती हैं तो ये करती हैं पेड़ों को काट के, जो पेड़ होते हैं उनको काट देती है, और इसमें सिर्फ 3 साल तक खेती करते हैं, फिर इसको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि खेती उपजाऊ नहीं रहती है ना। जिस खेत में आग लगाएंगे, जलाएंगे, बार बार हम उत्पादन करेंगे, ठीक है, तो वो जो है 3 साल से ज़्यादा करते नहीं है, फिर दूसरे जगह चले जाएंगे। तो झूम खेती होती है का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह टहल के करना खेती, ठीक है। और झूम खेती में जंगलों को काटा जाता है, तो ये मेघालय में होता है झूम खेती, ठीक है। ये जो गारो खासी जयंती है ना, ये यहाँ की जनजाति भी है, गारो जनजाति है, खासी जाति है, जनजाति है, जयंतिया जनजाति यहाँ की, उन्हीं के नामों पे पहाड़ियों का नाम पड़ा है, क्योंकि इस पे ये जनजातियाँ निवास करती हैं, ठीक है। आइए त्रिपुरा में सुप्रीम कोर्ट शायद फैसला दिया जो जरा देते हैं खेत में, उस पर कुछ दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसला वो पंजाब वाले पे दे रहा है। अच्छा, जो जरा देते हैं, जो पराली जला रहे हैं लोग ना, इससे क्या हो रहा है कि हवा जो है नमी पड़ रही है दिल्ली में, ठीक है। जैसे क्या है कि जब गर्मी रहती है, देखिए अक्टूबर महीना है, लेकिन जम्मू कश्मीर साइड यहाँ जैसे ठंडी बढ़ती है, जम्मू कश्मीर हमें से थोड़ा पहले बढ़ जाती है, रहती ठंडी वहाँ पहले से है, लेकिन वहाँ पे ठंडी बढ़ने लगती है, और पंजाब साइड भी बढ़ने लगती है, क्योंकि पंजाब का जो ऊपरी वाला भाग है वो ठंडे में रहता है। अब वहाँ पे आप पराली जलाएंगे, देखिए अब जब ये पंजाब है आपका, है ना, अब यहाँ पे आप पराली जलाएंगे, ये हर समय ये वाला एरिया इसका हर समय ठंडा है, वहाँ बताने से बेटर है कहाँ बताएँ, वहाँ आप देखते रहिए आप लोग, डिजिटल बोर्ड वहाँ पे है ना मेन डिजिटल बोर्ड वही है हम लोगों का, ठीक है। हमारा ये पूरा एरिया है बर्फ में हर समय रहता है, हर समय ठंडे में रहता है, ठीक। अभी हम आपको बताए हैं कि जब गर्म हवाएं ऊपर भागती है तो उसको कौन भरता है, नम हवाएं, ठीक है। ये बताइए, ये आपका दिल्ली है, पंजाब वाला एरिया है, पराली यहाँ पे जला रहे हैं सब, इस साइड तो हवा भागेगी नहीं, इधर पहाड़ी एरिया है, पंजाब वाले इधर पहाड़ी एरिया है या नहीं है पहाड़ी एरिया हल्का। अच्छा ये बताइए, जो हमें राजस्थान में मिलती है ये पहाड़ी जो है, यहाँ से मिलती है, राजस्थान से ऐसे मिलती पहाड़ी, ये दिल्ली तक की आती है, ये दिल्ली में आती है। तो दिल्ली, पंजाब और दिल्ली के बीच में तो कोई पहाड़ी ही नहीं मिली, जब कोई पहाड़ी नहीं मिली, इधर पहाड़ी है पूरा,
इस साइड तो पूरा पहाड़ी है ना। अब यानी नम हवा जो यहाँ होगी, पराली जलाएंगे और नम हवा होगी तो दिल्ली साइड भाग के आएगी कि नहीं? क्योंकि दिल्ली में तो प्रदूषण ऑलरेडी है, गाड़ियाँ इतनी है, गर्मी इतना हो ही रहा है, दिल्ली में प्रदूषण इतना, ठीक है। अब हवा इधर अब धुआं के साथ नमी के साथ भाग के आएगी कि नहीं इधर? तो जब वही आता है तो खूब दिखता नहीं, खूब कोहरा हो जाता है तो सांस नहीं ले जाता है। अच्छा ये बताइए, जो चीज़ें नमी के साथ हल्का हल्का देखते हैं, जब बारिश के समय जब ये आप लोग पराली जलाते हैं तो जो उसका पराली जलता है तो जब ओस टाइप पड़ता है तो जब जमता है तो छूटता नहीं है जल्दी। देखते होंगे आप लोग गांव में जला के पराली, देखिए कि जब जमता है तो छूटता नहीं है। ये सोचिए कि जो धुआं है, अच्छा वो देखें भाप उठता है ना, भाप उठता है, सॉरी जो धुआं निकलता है घरों में खाना बनाते हैं उसका, देखिए लोग उसको, हम लोग गांव में पता नहीं आर्गन वगैरह पे लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं गांव में? चिमनी। चिमनी नहीं, जो उसका काला काला हो जाता है, ठीक है, वो काला काला जो हो जाता है तो आप लोग देखेंगे कभी कभी चूने लगता है। कतर कतर अलकतरा दूसरा होता है, करकट पे जम जाता है, हाँ बारिश चूता है ना। देखते कभी कभी छूटता नहीं है वो। सोचिए कि आपके सांस पे जाए तो क्या इफेक्ट डालेगा वो? यानी इस साइड से चला वो, यहाँ पे आया तो यानी उस नमी हवा वहाँ पे है, यहाँ पे गर्मी है, हवा भाग के किधर आएगी? इस साइड ना धुआं उठता है। अभी देखिएगा जैसे ही थोड़ा सा हल्का ठंडी भी देगी, यहाँ देखिए प्रदूषण कम है। अच्छा देखिए, नमी जब बारिश कराई गई थी, नमी जब हुई थी तो आप लोग सुने थे कि प्रदूषण कम हो गया था, आप लोग सुने थे ना। यानी जैसे ही ठंडी बढ़ेगी, अब ठंडी बढ़ेगी बीचों में तो ठंडी बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ में जब ठंडी बढ़ेगी तो यहाँ में तो कुछ आएगा, कुछ ये भी तो रोकेगा, ठीक है। यानी अच्छा आप ये लोग पूछेंगे कि ये जो प्रदूषण वाला हवा यहाँ क्यों नहीं रुका? क्योंकि यहाँ उतना प्रदूषण नहीं है। ज़्यादातर कंपनियाँ जो हरियाणा के इस वाले भाग में है, जो हरियाणा के ये वाला भाग है, ये दिल्ली के बीच में ना, सॉरी यहाँ पे है, ये दिल्ली है ना, इसी भाग में, इतने ही भाग में ज़्यादा फैक्ट्री है, तो प्रदूषण होगा कहाँ? सुने आपके हरियाणा में प्रदूषण है? आप सुने होंगे मुंबई में प्रदूषण है, हरियाणा में सुने? हरियाणा के जो ऊपरी वाला कहीं प्रदूषण है, पंजाब में सुने प्रदूषण? नहीं सुने। कहाँ है? पराली जला रहे हैं, वहाँ पे नमी है, हवा भाग के इधर आ रही है। तो जहाँ फैक्ट्री रहेगी, जहाँ गर्म रहेगा उसका भाप बन के उड़ जाएगा ऊपर हवा, जो ठंडी रहेगी हवा भागेगी इधर, वजन हवा ये भाग के आती है तो लोग सांस लेने में दिक्कत होती है, कोहरा पड़ता है, कुएसा पड़ता है। जब हमारे यहाँ घाम होता है तो उनके यहाँ कुएसा पड़ता रहता है। तो यही है, ठीक है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा सब, बस सब चीज़ें समझने की। अच्छा जो लिखा है इसको, जो जियोग्राफी लिखा होगा, चाहे हिस्ट्री तो छोड़िए, मतलब पुरानी बातें हैं, जो जियोग्राफी लिखता है आने वाले देखिए 10 से 15 साल में, इस आप लोग नहीं देख रहे हैं, हम 2017 से 18 से जब हम पढ़े इसको, 2017 से हम देख रहे हैं, जैसे ये जो जलवायु वाला सिस्टम है पहले से भी पढ़ रहे हैं हम लोग, हम ध्यान इधर हमारा बहुत बाद में आया है, ठीक है। जो पढ़े हम लोग, सॉरी कुछ बता रहे थे, हाँ 2017 से इतना समय हो गया है जो हम स्वेटर ये पहन के टी शर्ट ना, ठीक है। हम लोग नवंबर में 10 नवंबर तक हम लोग छुट्टी कर लेते थे, हम लोग किसी तरह की छुट्टी होती है 10 नवंबर से 15 नवंबर तक स्टार्ट हो जाती थी छुट्टी, और हम लोग खूब 15 दिसंबर तक, जनवरी तक 1.5 2 महीने हम लोग की छुट्टी रहती थी। अब 2 दिसंबर आ गया है, हमको लगता है 10-15 दिसंबर तक कुछ ठंडा ना पड़ेगा, लगता है आज हमको हल्का फुल्का ठंडा महसूस हो रहा है आज, थोड़ा सा कल हुआ था। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा में आइए आप लोग, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरने वाला एकमात्र ऐसा राज्य जो 3 तरफ से घिरा है, ठीक है। अच्छा भारत के और ऐसे कोई राज्य खोजे जो 3 तरफ से घिरे हो किसी दूसरे देश से? हाँ कैसे? सिर्फ एक राज्य हो, एक देश हो, एक देश हो, हाँ एक देश है। अरे भैया मान जाओ, शादी करा दोगे क्या? हमारे गाँव में कोई ढोलक बजाने आता था, छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे पूरा गाँव घूमते हैं। त्रिपुरा मिला आप लोगों को? त्रिपुरा नहीं मिल रहा है क्या? खोज रहे हैं आप लोग? राज्य बोले वो नहीं मिला। हाँ अच्छा राज्य खोज रहे हैं क्या आप लोग? नहीं मिलेगा, कोई राज्य नहीं है। सिक्किम मिला था, सिक्किम 3 तरफ से घिरा, 3 देशों से। बांग्लादेश से सिर्फ देखिए, जैसे बांग्लादेश है ना, आप देखिए ये आपने देखिए पीला कलर त्रिपुरा दिया होगा, ठीक है। और त्रिपुरा को 3 तरफ से घिरा है बांग्लादेश, ठीक है। और उसी त्रिपुरा के नीचे दिया होगा चटगांव,
इसमें नहीं दिया है, अब वो भारत का पूरा खोलेंगे तो उसमें दिया रहेगा। त्रिपुरा खोले हम, त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है, ठीक है। अब जो देखिए इधर ज़्यादा कुछ है नहीं, न त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इधर कुछ है नहीं। हाँ एक चीज़ है, हमारे देश में कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? 8 राज्यों से, 8 राज्य देश में। ठीक है। सॉरी, हमारे देश में कर्क रेखा कितने राज्यों से, बोलने में हो जाता है फ्लो में। हमारे देश में जो है राज्य हैं, कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? ये चीज़ पढ़ाएं आप लोगों को। गुजरात, हाँ। मध्य प्रदेश, हाँ ये छत्तीसगढ़, हाँ। झारखंड। अच्छा, देखने के बाद बता रहे हैं। देखिए महानता देखिए कि देखने आप गुजरात, राजस्थान। देखिए अभी बोल रहे हैं, नहीं बोल पाए, देखिए बोलना चाहिए। देखिए इसीलिए कहते हैं मैप याद करिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। हो गया 8। आप सोचिए बांग्लादेश से क्वेश्चन पूछने का तरीका है, बांग्लादेश से जैसे एंट्री करती है त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में एंट्री करती है, उसके निचले भाग से आती है, त्रिपुरा में एंट्री करती है कर्क रेखा, कर्क रेखा त्रिपुरा से एंटर करने के बाद फिर एक इंटरनेशनल देश में घुस जाती है, कौन से? बांग्लादेश। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है, हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के बाद वो एक देश में घुसती है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद फिर एक राज्य में घुसती है त्रिपुरा में, वो फिर किस देश में घुस जाती है? उसके बाद फिर मिजोरम में आती है, ठीक है। आप तरीका राज्य देके पूछा था कि कौन नहीं टच करता है, पूछा था, ठीक है। अब फिर पूछ देगा ये बताइए कौन बांग्लादेश को टच नहीं करता है, ठीक है। तो अब उसके पूछने का तरीका अलग अलग है। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो हमारी त्रिपुरा से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरने के बाद वो एक इंटरनेशनल देश में गुजर जाती है, बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल से जाने के बाद वो एक इंटरनेशनल देश में जाती है, किसमें? बांग्लादेश में, ठीक है। यानी हमारे 2 राज्यों से रेखा 2 बार गुजरने के बाद वो बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। जो है कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, त्रिपुरा होते हुए मिजोरम होते हुए आती है, ठीक है। इधर तो कुछ ज़्यादा है नहीं, पीडीएफ में जो भी होगा नॉर्मली होगा, लिखा होगा, ठीक है। कोई स्थान भी कुछ हाँ कुछ स्थान भी नहीं घूमने लायक है वो। पहाड़ी एरिया सब जनजाति है, सब मारपीट के हटा देते हैं सबको, ठीक है। पता चला पता लगे जाने बाद बात लगा देंगे सब। वहाँ अभी मोदी जी गए थे वहाँ पे, तो वहाँ जैसे देखिए अब ये जितने एरिया है, ठीक है, ये देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, इधर कुछ है नहीं। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा त्रिपुरा के एक थे विप्लव देव, ऐसा कुछ मुख्यमंत्री उनका नाम है, उनको नाम इसमें नहीं याद है। वो जो है वो बोल दिए थे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो नेपाल के भी प्रधानमंत्री बनेंगे। पता नहीं कैसे फ्लो में बोल दिए थे वो। हाँ हाँ, नेपाल के भी प्रधानमंत्री हमारे भारत के मोदी बनेंगे। वहाँ का चुनाव जो था थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो गया था, ठीक है। पार्टियाँ सब एक में मिल गई, फिर पार्टियाँ अलग हो गई, ऐसे ऐसे टूट टट हो रहा था। तो बोल दिए कि अब जो है हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको बहुत अच्छा है। तो ये आप जानते हैं ना, वो भाई देखिए दिमाग लगाते हैं लोग। देखिए अब जो है मिजोरम आइए, मिजोरम में भी कुछ नहीं है, वो तो वही तो बोले, ठीक है। मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है, ठीक है। कर्क रेखा पूर्वोत्तर भारत, अब पूछ दिया आपसे कि पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 2 राज्यों से, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 2। कौन कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है। इधर कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है, ये जो एरिया है ये पूरी एरिया जनजातियों की है, ठीक है। हमारे यहाँ अनुसूचियाँ हैं 12 वर्तमान में, ठीक है। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों में से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो राज्य हैं, जो ये राज्य हैं असम, मेघालय, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको जो है विशेष प्रावधान दिया जाता है, ठीक है। वो अलग है, ये जो अनुसूची है इसमें अलग है, ठीक है। अनुसूची में आता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
ठीक है। अब इसमें जो है ये अलग, इनके लिए अलग से प्रावधान है अनुसूचित अनुसूची में, इसीलिए क्योंकि जो जनजातियाँ यहाँ की हैं इनको बचा के सेफ रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार से हमारे एक जनजाति है सेंट्रली जनजाति, ठीक है। जब जनगणना होती है तो जब जनगणना के लिए इनको जैसे तो भाई जंगल में है तो कहीं ना कहीं इनको निकालने के लिए कुछ भेजा जाएगा ना, तो जब निकालने के लिए इन लोगों के लिए जहाज, सबकी जनगणना नहीं हो पाती है। जब जैसे भाई कुछ भी खाना के लिए भेजेंगे तो जहाज़ों पर इन लोगों के लिए खाना भेजा जाता है। तो समुद्र का जो किनारा है, अब जैसे अब अंडमान निकोबार जो ये वाला एरिया इनका है, अब ये वाला तो पूरा समुद्र में है ना, अब यहाँ की जनगणना कैसे हो, क्योंकि भारत में आते हैं ना, तो इनकी भी जो जनगणना करना जरूरी है। अब इनकी जब जनगणना करते हैं तो जहाज़ खुले में एकदम जहाज़ भेज देते हैं नाव, अब उस पर सामान रख देते हैं, पूरे तट पे पहुंचा देते हैं। तो जब वो सब निकलते हैं पूरा लाइट वाइट लगा देते, कब हो सकता है रात में निकले सब, तो ये भी तो हो सकता है रात में कैसे गिनेंगे उनको, तो लाइट वगैरह सब पूरा एकदम व्यवस्था सब कर दी जाती है कि जब भी आएंगे निकलेंगे सब तो तक गिना जाएगा। एक बार क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर से सब खाना गिरा रहे थे, हमारे यहाँ के लोग हेलीकॉप्टर से लोगों को खाना, उस पर सब तीर से मार रहे थे, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये जो लोग हैं हमारी जो जनजाति हैं, हमारी पिछली संस्कृति को दर्शाती हैं। अच्छा, दर्शाती क्यों है? तीर कमान हम भारत में कोई चलाता है, लेकिन सोचिए कि जो राम थे किस चीज़ का प्रयोग करते थे? कभी गोली बंदूक का प्रयोग किए? हम तो वही सोचते हैं कि जो लोग हिंदू चला रहे हैं तीर से काम चला लेंगे, क्या चला लेंगे? लेकिन वही जो हैं, वही जो जंगली लोग हैं, ये जो आपका तोप है ना, बता तो रहे कि वियतनाम के जंगलों में वहाँ की जातियाँ गड्ढा खन के यही अमेरिका के सैनिकों को भगा दिए सब। ये वियतनाम है, ऐसे वियतनाम है, ठीक है। इसको उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया। ये रूस और अमेरिका एक ऐसे देश हैं, ये दोनों देश हैं, शीतकाल युद्ध जब होता है ना, ये शीत युद्ध काल में ये दोनों देश एक दूसरे को लड़ाते हैं, ठीक है। आपने में कभी लड़ाई नहीं की, एक दूसरे का देते हैं समर्थन, ठीक है। शीत युद्ध काल में ये दोनों बहुत समर्थन किए। वियतनाम के उत्तरी भाग में उधर हो गया वो रूस, इधर हो गया अमेरिका। सबसे पहले तो ये समझ नहीं पाते थे सब कि हम क्या करें, ये इसको मारते थे, इसको मारते थे। बाद में यहाँ के हो मी चिन यहाँ के बहुत बड़े, मतलब नहीं कुछ लोग होते हैं उभर के आते थे नेता के रूप में, हो मी चिन उभरे, ठीक है। इन दोनों को समझाएं कि हमको ये भी मार रहा है, ये भी मार रहा है। दोनों मिल के जब इनका टैंक में जाता था ना, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा खोदे रहते थे सब। देखिए होता क्या है, हमको आपको नहीं बताना है कि हम दोनों से विरोध में हैं, हम ये वाला इनसे भी लड़ेंगे, ये वाला इनसे भी लड़ेंगे, ठीक है। अब हम जैसे हम हैं, हम किसी के नेता हैं, अब आप भी हैं, ये भी हैं, आप रूस हैं, ये अमेरिका हैं, ठीक है। अब रूस और अमेरिका, हम आपसे भी हैं, इनसे भी हैं, ठीक। तो हमारे 10 लोग जो आपके साथ थे, हम नेता हैं, आपके साथ जो 10 लोग थे, हम उनसे कहेंगे तुम उनके साथ संपर्क बनाए रखो। हमारे इस वाले साइड के जो 10 लोग हैं, हम इनसे कहेंगे संपर्क बनाए रखो। इनको ये हमको बताएंगे कि हमारी सेना कैसे कब आएगी, आप हमको बताएंगे, क्योंकि हम अपने पक्ष में, आपको तो पता नहीं कि हो मी चिन क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो मिल के सब बताने लगे कि इनका टैंक कैसे आएगा, ये इतना बम दे रहा है, 25 करोड़ बम गिराया गया पूरे वियतनाम में। आज भी लोग खनते हैं, वियतनाम में बम निकलता है, आज भी लोग खनते तो वहाँ बम निकलता है, ठीक है। तो वहाँ गड्ढे खन के उनके टैंकों को दबा दिया जाता था, मार दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वो संस्कृति पुरानी है। आज भी अब बताइए, जो जातियाँ थी कभी हथियार से नहीं लड़े, सब फावड़े से खोद के सब लड़े और टैंकों को गिरा देते थे, टैंक घास खरीद देते सब, टैंकों वैसे में गिर जाता था, बस पकड़ के मार देते थे, ठीक है। तो कहाँ वो हथियार से लड़े? तो संस्कृति जो है, संस्कृति हमारी पुरानी गलत नहीं थी। आज जानते हैं जो हम लोग गीता जो नहीं पढ़ते हैं, जो महाभारत नहीं पढ़ते हैं ना, अमेरिका अपने यहाँ कॉलेज में पढ़वाता है, नॉर्मली ज्ञान दिलाता है, इस पर खोज करता है, इस पर सर्च करता है। आखिरकार जो पैर रखे थे, जो तीनों लोग नापना था उनको, ठीक है। तो कैसे नापेंगे? तो नहीं देखते पैर रखते हैं तो रुक जाता है, फिर पैर रुक जाता है। तो वो लोग भी सोचते हैं, अमेरिका वाले यही सोचते हैं, यही सब विजन है। हम लोग 5 किलो राशन मिल गया, फलाने जी आइए राशन लेके जाइए, हम यही सोचते हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं कि हम वहाँ चले गए, चंद्रमा में चले गए, वहाँ चले गए, ठीक है। तो यही सोचेंगे हम लोग, और सोचते हैं हम कुछ लोग एक्स्ट्रा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमको उसी परिस्थिति में ढाला गया है। हम लोग को एजुकेशन क्यों नहीं दिया जाता है? 2010 से हमारे यहाँ एजुकेशन फ्री है, जो नहीं है हमारे यहाँ 2002 में बना, वो एजुकेशन फ्री हुआ 2010 में, 60 साल बाद, ठीक है। तो इस साइड देखिए कुछ है नहीं, हमारे यहाँ भाग अनुसूची 5 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए एक विशेष प्रावधान है, ठीक है। बाकी कितना बज रहा है? आज के लिए इतना ही, मेरा गर्दन दर्द करने लगा ठीक है। अब जो है इधर का ये एरिया पूरा खत्म हो गया, यानी यहाँ से लेके ये पूरा एरिया
खत्म आप लोगों का। ठीक है, अब शुरू करेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, ठीक, उड़ीसा होते हुए इस तरह नीचे आएंगे। बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी देखिए अभी बड़ा में महाराष्ट्र है, 2 दिन हो सकता लगे, मध्य प्रदेश, ठीक है, अभी तो चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश में, ये कर्नाटका थोड़ा सा, 1 2 3 4 ठीक है। अब जाते बचाना ये खत्म होने वाला है, बहुत मैक्सिमम अब 7-8 दिन और जाएगा।